जय श्री राम, जय गौ माता की सभी को। कभी कभी ना मैं ये सोचता हूँ यार, हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं और हमें सभी भाई बहन मिलके सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम भी सभी को सपोर्ट करें इस प्रकार से। कोई जैसे कि गौशाला लेना चाहता है तो उसके लिए गौशाला के लिए उसको लाइसेंस दिया जाए, कुछ नियम व शर्तों के अनुसार। अगर किसी किसी ने अगर गौशाला खोल भी रखी है और उसके पास भूसी नहीं है, जो भूस होता है, तो वो भी उनको दिलाया जाएगा। लेकिन किराया आपका होगा। जो भी मंगाता है, सारे जो भी गौशाला में जाएगा उसके कागज होने चाहिए जिसके माध्यम से आपके पास वो पहुंचे। हाँ, जो भूस होगा उसका कोई चार्ज नहीं होगा। सिर्फ आने का जो किराया लगेगा वो आपको देना होगा। कोई भी भाई अगर चाहता है तो उसके लिए भी हम सहयोग करेंगे पूरा पूरा। अगर किसी को कार्ड बनवाना है तो कार्ड के लिए सभी को बता दिया है कि भाई हम कार्ड भी बनाते हैं, कोई फ्रॉड नहीं होगा आप लोगों के साथ। हमारे इंस्टा पे भी देख सकते हैं, जाके महेश गौ सेवक गूगल पे सर्च मारिए, कहीं देखने की जरूरत नहीं है। महेश चौहान गौ सेवक सर्च मारो गूगल पे, आपके पास सारा डाटा आ जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से, मतलब गौ माता रात को इतनी कटने जाती हैं और फिर भी पता नहीं रोक क्यों नहीं लग रही है, क्या दिक्कत है। तो उसके लिए बता दूं, उसके लिए जो गुनहगार हैं वो भी हम ही हैं, क्योंकि हम एक नहीं हो पा रहे हैं। जैसा कि मैंने बार बार कहा है, हमारे जो इंस्टाग्राम के बायो में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और जो लोग जुड़े भी हुए हैं, तो एक मीटिंग के माध्यम से हम सभी को जागरूक करना चाह रहे हैं कि जो आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके माइंड में ये फिट हो गया है कि ये तो रोड पे ही घूमेगी, गौ माता का जो घर है वो रोड है, कहने का मतलब ये है, इसका कोई सहारा नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, गौ माता का सहारा है गौशाला। और उसके लिए भी सभी को बोल दिया गया है कि अगर कोई भाई या कोई बहन अगर गौशाला खोलना चाहते हैं, लाइसेंस नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हम पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे उनको। और जो बेसहारा गौ माता होती है उनके लिए भी आप सभी को बताया गया है कि कोई भी अगर दिक्कत आती है तो पहले पुलिस प्रशासन को कॉल करें, जिसकी है उसको संपर्क करें। कुछ नहीं समझ आता तो जाके, भैया अगर सच में गौ माता को बचाना है तो सख्ती से फैसला उठाना होगा, प्रशासन के साथ मिलके उठाना होगा। जाके उनके जाके चौकी में जाएं, जो भी गौ माता से घायल होती है तो उनको बताएं कि ये गौ माता ऐसे ऐसे इनकी है और ऐसे गौ माता इतनी परेशान रहती है, गंदगी खाती है। जैसा कि आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी ने जो किया है, रेखा शर्मा जी है, रेखा गुप्ता जी है, माइंड से स्लिप हो रहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है। उनके फैसलों से तो मैं इतना, मतलब बहुत ज्यादा खुश हूँ कि रियल मायने में देखा जाए कि हम जब अब नवरात्रे चल रहे हैं तो माता रानी के सभी ने स्टेटस लगा रखे हैं। जब कावड़ का टाइम आता है, शिवरात्रि का टाइम आता है, तो सब भोले बाबा के लगा लेते हैं। ऐसे ही अलग अलग जहाँ जाते हैं वहाँ के स्टेटस लगाते हैं। वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ माता रानी के लगाते हैं। लेकिन वो सब जुड़ा एक हिंदू धर्म, सनातन धर्म से, जो है गौ माता, जो हमारे धर्म की माँ है। लेकिन उसको बचाने के लिए बहुत कम आगे आते हैं। एक्चुअल में क्या है, मैं आपको बता दूं ये भी, कि बहुत लोग हैं भाई अपने अपने काम में बिजी है, नहीं है वक्त, ये सच है, क्योंकि आजकल महंगाई भी इतनी है। लेकिन अपनी इनकम का अगर थोड़ा बहुत भी अगर वो गौ माता के लिए दान देते हैं तो वो भी गौ सेवक हैं, वो भी सनातन धर्म से जुड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो रात को गौ माता की रक्षा करे वही सनातनी है, या गौ माता की हम सेवा करते हैं हम ही सनातनी है। वो भी सनातनी भाई है, क्योंकि रियल मायने में देखा जाए तो पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। गौ माता को चारा जो खिलाते हैं, जो भी कुछ जैसा भी खिलाते हैं, सब पैसों से ही आता है। गौ माता को नहीं पता है, इसके लिए कमाया जाता है। बेजुबान जो हमारी माँ है। और जो भाई गौशाला के लिए, मेरे पास काफी मैसेज आते हैं कार्ड को लेके भी कि भाई मेरा कार्ड बना दो, फ्री में बना दो, या कुछ ऐसे बोलते हैं कि बस हाय हेलो। तो मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि भाई जो आप अगर कोई 18-20 साल का जो बच्चा है, या 16 साल के भी है, 15 साल के भी है, कार्ड बनेगा, सनातन धर्म के साथ जुड़ना है या गौ माता के साथ सेवा करनी हो, कार्ड आपका जरूर बनेगा। और गौ माता को हम सब मिलके जल्द ही राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाएंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, अगर मैं अभी कोई अगर लड़की होता ना तो मेरी वीडियो को अभी वायरल, अभी शेयर करना स्टार्ट हो जाता। लेकिन अब मैं डाल रहा हूँ ना, मैं कहूंगा भी ना, हाथ जोड़ के निवेदन आप सभी से कि हमारे धर्म की माँ है, इसको बचाने का एक ही जरिया है कि हमारी एकता। उसके लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। तो मुझे पता है बहुत कम लोग हैं, क्योंकि सच्चाई आजकल तो दिखावा, दिखावा ही छलावा, दिखावा सभी को पसंद है। कोई भी चीज ले लो, अगर
मेरे गले में अभी मोटी सोने की चैन होती तो और ज्यादा लाइक बनते। भाई दिखावे में जाने वाला आदमी हमेशा धोखा खाता है, इस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि आज के टाइम में सजावटी चीज पसंद है मानता हूँ, लेकिन सजाने के चक्कर में लोग दिखावा ज्यादा करने लग गए हैं। पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है लोगों को। इसलिए सच्चाई का साथ देना है तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी हमारा पूरा पूरा सहयोग होगा गौ माता के प्रति। लेकिन आप सभी को डट के एक साथ खड़ा होना है, जो नौकरी वाले भाई हैं जो भी हैं, तो उनसे भी कहना चाहता हूँ कि हमारी मीटिंग जो होती है उस मीटिंग में जरूर आया करें। इंस्टाग्राम के बायो में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जाके अगर आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। संडे संडे मीटिंग होती है हमारी। एक संडे हम यूट्यूब पर लाइव आते हैं, एक संडे हमारी गूगल मीटिंग होती है। मैसेज हमारा तकरीबन सुबह नहीं तो दोपहर डाल दिया जाता है। तो जब भी आप देखते हैं तो उसमें इमोजी में रिप्लाई देंगे तो मुझे संतुष्टि होगी कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। और बाकी किसी को चारे की जरूरत है मैंने बता दिया है, जो भूस होता है तो उसका आपसे कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। जो भी गौशाला में मंगाएंगे अपने, जिसके पास गौशाला है लेकिन उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे वो जरूर लगेंगे। और जो चार्ज होगा वो सिर्फ किराया लगेगा, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो उसके लिए अगर आप मेरी बात से अगर आप संतुष्ट हैं और मेरी बात को समझ रहे हैं तो दोबारा से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी छोटे बच्चे हैं जो छोटे भाई हैं उनको वीडियो सुनाएं, उनको जागरूक करें कि हमारे धर्म की माँ यही है गौ माता, जिसमें 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, जो रोड पे भटक रही है, गंदगी खा रही है। तो उसके लिए एक एकता चाहते हैं कि हमारी गौ माता बेसहारा ना घूमे। किसी से कुछ नहीं बोलना है, प्रशासन की मदद लेनी है। तरीका आपको दिया जाएगा, कार्ड जरूर बनवाएं। जो भी भाई अगर सनातन धर्म के साथ या गौ माता की सेवा में जुड़ना चाहता है, क्योंकि गौ माता की सेवा ही असली हिंदू धर्म है, नोट रक्षा। रक्षा करने वाला ऊपर वाला है। जिस दिन सेवक सारे जागरूक हो जाएंगे उस दिन गौ माता की ऑटोमेटिक रक्षा हो जाएगी, क्योंकि जड़ यही है जिस वजह से गौ माता बेसहारा घूम रही है। और लोग दो भागों में बटे हुए हैं कि आप खुद ही देखना, कभी कोई भी गौ माता अगर कहीं मर जाती है, मर जाने के बाद आप फोन मारोगे तो दफनाने के लिए बहुत लोग आएंगे। लेकिन जब गौ माता कोई घायल हो जाती है तो उसके उपचार के लिए या उसके थोड़े सहयोग के लिए, सपोर्ट के लिए कोई बहुत कम लोग हैं जो आते हैं। हाँ, अगर गौ माता की रक्षा करनी है, रात को चलना है तो फोन मार दो रेडी। तो वो सोचते हैं, जो बच्चे सोचते हैं कि गौ माता की रक्षा कर दी तो हम सनातनी है। गौ माता की सेवा हिंदू धर्म है। वो जो बेसहारा घूमती है दिन में, दिन दहाड़े जो बेसहारा घूमती है, दिन दहाड़े जो तड़प तड़प के मरती है। आप लोग रात को तो रक्षा करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो दिन दहाड़े जो घूमती है, अगर इस पे अगर आप फोकस कर लोगे ना, समझ जाओगे कि गौ माता दुखी कहाँ से है। और जो हम चारा खिलाते हैं ना, हम चारा सिर्फ और सिर्फ इसलिए खिलाते हैं कि हमारे सामने हमारे धर्म की माँ जो गंदगी खा रही होती है, तो हमसे जितना बनता है, जो हमारे पास वक्त होता है, क्योंकि काम सभी के पास है जैसा कि मैंने बताया, लेकिन जो हमारे पास वक्त होता है तो उस वक्त में हम गौ माता को चारा खिलाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। अगर आप भी आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो भाई वीडियो को शेयर करें, अपने जितना हो सकता है, जितना आपसे बनता है, हफ्ते में, 10 दिन में, 5 दिन में बेसहारा गौ माता को चारा खिलाएं। और एक चीज और, जो बेल्ट लगाते हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, फ्लेक्सिबल वाली जो क्लिप वाली जो बेल्ट आती है उस बेल्ट को ना लगाएं, रेडियम टेप लगाएं, क्योंकि बेल्ट बाद में रस्सी का काम करती है और थोड़े दिन में ही शाइनिंग खत्म हो जाती है उसकी वैसे भी। और अगर बेल्ट लगाते हैं तो उसके साथ साथ गौ माता के लिए कुछ ना कुछ चारा जरूर लेके जाएं, क्योंकि भूखी प्यासी बेचारी जो जबरदस्ती पकड़ के, जो सींग ऐसे पकड़ के घेर के लगाते हैं जबरदस्ती, भाई वो सिर्फ रक्षा। रक्षा का मतलब तो यही है कि आप उनको सिर्फ एक्सीडेंट ना हो तो इस चीज से बचाना चाहते हो। तो एक्सीडेंट से ना हो तो कोई भी बताना बचाना चाहेगा, लेकिन उनको खिलाओ भाई, अपना हिंदू धर्म सनातन धर्म निभाओ, ताकि वो बेचारी जो रोड पे। ऐसे कभी किसी ने देखा है कि गौ माता ऐसे आंखों से रोते हुए? सच में कमेंट्स करके बताना अगर किसी ने देखा हो तो। और अपने फैमिली में, अपने यार दोस्त में, जो भी जिनको जागरूक करना चाह रहे हैं उनको लिंक को शेयर करें, उनको बताएं कि भाई समय आ गया है गौ माता को बचाने के लिए। लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे सबकी एक होने की जरूरत है। कंपटीशन और मनोरंजन का कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक होना है अपनी गौ माता के लिए। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम, जय गौ माता।